नमस्कार, फुटकर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं निधि विनोदिया। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे और महिला दिवस के मौके पर आज हम बात करेंगे CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, जो न केवल महिलाओं को सशक्त बनाता है बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाता है। देश भर में 4 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है कॉमन सर्विस सेंटर CSC के MD दिनेश त्यागी जी, तो जो बताएंगे कि कैसे महिलाओं को कॉमन सर्विस सेंटर के साथ सशक्त बनाया जा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर सर, मेरा पहला सवाल, 4 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं और सर CSC महिलाओं को कितना आर्थिक रूप से कितना सफल बनाता है, किस तरह से सहायता कर पा रहा है महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में, और सर जो गांव की महिलाएं हैं वो इसकी सुविधाओं का किस तरह से लाभ उठा रही हैं? देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर जो है एक रूरल एंटरप्राइज है। हम लोग तो सोशल एंटरप्राइज बोलते हैं। तो कोई भी महिला या पुरुष जिसको थोड़ा सा IT का नॉलेज है और वो अपनी IT का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करके चलाना चाहती है, तो वो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं। हमारे देश में 4 लाख के करीब कॉमन सर्विस सेंटर है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इसमें से करीब 50,000 के करीब महिलाएं चलाती हैं और ये महिलाएं गांव में हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है कंपैरेटिवली मैन से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर को चलाने के लिए जब आप सोशल एंटरप्राइज बनते हैं तो 2-3 कैरेक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आप में पेशेंस होनी चाहिए, आप में लोगों के साथ बात करने व्यवहार करने का तरीका ठीक होना चाहिए, आपकी एबिलिटी टू ट्राई एंड कन्विंस पीपल एंड मोबिलाइज होना चाहिए, और आप 24 घंटा काम करने के लिए राज़ी होने चाहिए। तो ये महिलाओं में ज़्यादा गुण होते हैं और वो उनकी क्रेडिबिलिटी कम्युनिटी में ज़्यादा है। तो जिस कॉमन सर्विस सेंटर के एंटरप्रेन्योर में लोगों का विश्वास ज़्यादा होता है उसका व्यवसाय ज़्यादा बढ़ता है। और हमने देखा है कि जहाँ जहाँ महिलाएं कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं ये कैरेक्टर फुलफ़िल होता है और इसलिए हमारी महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अमेजिंग महिलाएं हैं जो CSC चलाती हैं, सारे देश में हैं, चाहे वो नागालैंड में हो, चाहे राजस्थान में हो, यूपी या बिहार में हो, ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस महिलाएं हैं और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सर, जैसे कि आपने बताया कि परफॉर्मेंस और इन महिलाओं को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो सर क्या बैंक सखी या बैंक मित्र जैसे वित्तीय सेवाएं या फिर सर E-स्टोर जैसी सेवाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं? देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर तो बहुत सारी सर्विस देता है, गवर्नमेंट सर्विस हैं, नॉन गवर्नमेंट सर्विस हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है कि सबसे ज़्यादा इनकम और सबसे ज़्यादा वायबिलिटी और फुटफॉल बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से होता है, क्योंकि लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और कोविड के टाइम में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि लोग बैंक नहीं जा पाए या जाने में असमर्थ थे, और वैसे भी कुछ लोग गांव में परेशान होते हैं और जो बीमार होते हैं उनकी पेंशन उनके अकाउंट में आती है तो बैंक में नहीं जा सकते। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ही हमारी सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं और हमने टेक्नोलॉजी इतना सिंपल सा बनाया हुआ है कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और CSC आप हैं और आपके पास छोटी बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप किसी को भी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं, विड्रॉ करा सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट। तो यू एक्चुअली बिकम्स अ बैंक विदाउट मच ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज़ हाउ टू डू इट। हमारी कई बच्चे और बच्चियाँ हैं जो इनकी इनकम 20,000 रुपये महीना हो जाती है, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे हैं। तो लोगों की मदद होती है, लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत लोग बेचारे बैंक नहीं जा पाते या जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है क्योंकि बैंक सैटरडे संडे खुला नहीं होता है। कई गांव में किसान खेत में काम करते हैं तो उनको वक्त सिर्फ शाम को मिलता है, खेत से आने के बाद में, फील्ड से आने के बाद में, वो उस समय बैंक बंद हो जाता है। तो ये तो 24 घंटे खुला है, उनके घर के पास है और ये महिलाएँ उसको कराती है। तो हमारा उद्देश्य तो यही था कि जब हमने शुरू किया कि हर एक कॉमन सर्विस सेंटर बैंकिंग सर्विस देगा, हमारे बैंकों से एग्रीमेंट हुए। अभी हमने काफ़ी करीब 70,000 के करीब CSCs हैं जो बैंकिंग का काम करते हैं, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट हैं, और अब तो हमने लोन फैसिलिटी भी शुरू कर दी है कि आप किसी को अगर लोन लेना है तो लीड जनरेट करके उसमें भी उसकी इनकम होती है। तो बैंकिंग करने में, लोन जनरेट करने में, फिर इंश्योरेंस का काम बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस भी बहुत
हमने तो लोगों को बोला है कि इस देश में बहुत लोग इंश्योरेंस के काम से ही लखपति और करोड़पति बन गए। सर, जैसे कि प्रधानमंत्री जी हैं वोकल फॉर लोकल को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो सर कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभा रहा है, जिससे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिले, उसको एक बड़ा मार्केट मिले? देखिए, कोविड के टाइम में बहुत सारी चैलेंजेस थे, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। कोविड ने देश में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की है। एक सबसे बड़ा जो हमने देखा था कि शहरों में तो लोग कोविड के टाइम में ऑनलाइन ख़रीद लेते थे, उनके घर में ऑनलाइन सामान आ जाता था, लेकिन गांव में भी तो दुकानें बंद थी, गांव में भी लोगों को परेशानी थी, वो अपने ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाते थे। जो बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो गांव में सप्लाई नहीं करते हैं। तो हमने कोविड के टाइम में एक CSC ग्रामीण स्टोर बनाया, जो बिल्कुल ऐसा है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ सब कुछ ऑनलाइन होता है। और हमारे बच्चे और बच्चियों ने जिन्होंने काम करना शुरू किया, उसमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। कुछ ने पास के फ़िश फार्म से फ़िश खरीद करके लोकली बेच दी, किसी ने अपने वेजिटेबल गार्डन से वेजिटेबल बेच दी। तो जिसको भी जो चाहिए था घर में सप्लाई किया। एक लड़की ने जलेबी बना के जलेबियाँ और एक ने समोसे बना के समोसे बेच दी। सो यू हैव द टैलेंट ऑफ द लोकल। जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था यही था कि हम जो गांव में अगर सामान है और उसको हम गांव में ही लोगों को पहुंचा सकते हैं, इस विल ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो हमारे लोगों ने 5 डिजिटल कैडेट्स को रखा था कि वो घर में जाके डिलीवरी करते थे, ऑनलाइन सिखाया। पहले तो हमने गांव वालों को सिखाया कि आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके घर में सामान पहुंच जाएगा। तो लास्ट माइल लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट और ऑनलाइन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर डन टू CSC ग्रामीण स्टोर। अभी हमारे 1,40,000 के करीब CSC ग्रामीण स्टोर हैं और महिलाएं चलाती हैं, और सब कुछ। हम तो गुजरात का खाकरा कहाँ बेचते हैं, और हमने कश्मीर की पेंसिल्स हैं जो कश्मीरी बनती, शायद किसी को नहीं मालूम था, लेकिन हमने उसको सारे देश में बना दिया। कोई अपनी किताबें बनाता है, बुक्स बनाता है, वो भी हम बेच देते हैं। सो एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस लोकल फॉर वोकल, वो हम प्रमोट करते हैं। क्योंकि वो लड़की जो खाकरा बनाती है, जो खाकरे का यूनिट चलाती है, शी वॉज वेरी फैसिनेटेड। शी इज़ अ वुमेन, गुजरात में है, पर शायद खाकरा हिमाचल में नहीं बिकता अगर CSC ग्रामीण स्टोर के साथ नहीं जुड़ता। तो हमने CSC ग्रामीण स्टोर में छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो देश में छोटा छोटा काम करते हैं एंड वांट टू ग्रो एंड बिकम बिग, उनको ये नेटवर्क प्रोवाइड किया है ताकि उनको अपना सामान बेचने की सुविधाएं मिल सके। हम रीता सिलाई मशीन भी बेचते हैं। ऑल दैट विच इज़ इंडियन, विच इज़ सोल्ड इन इंडिया एंड कैन बी प्रमोटेड। वर्लपूल की मशीनें बेचते हैं, उससे ये वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर आर बीइंग सोल्ड एंड फेयरली लार्ज नंबर। नागालैंड में लोगों ने ख़रीदा और मेघालय में ख़रीदा, अंडमान निकोबार में ख़रीदा, विच आर वेरी सरप्राइजिंग इवन टू दोज सप्लायर्स सेइंग, उन्होंने शायद कल्पना नहीं की थी कि उनका सामान इतनी जल्दी बिक जाएगा। तो अभी सब कुछ है। ग्रामीण स्टोर इज़ रिवोल्यूशनरी एंड इट इज़ एन एफर्ट जाके हम जो वोकल फॉर लोकल है उसी की और आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ ही हमारा स्टेप है। और हम चाहते हैं कि ग्रामीण स्टोर देश में छोटे छोटे लोग जो हैं, छोटे हमारे ग्रामीण में छोटी यूनिट्स हैं, उनको हम ये नेटवर्क प्रोवाइड करें ताकि वो ग्रो करके दे बिकम नेशनल एंड ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग इंटरनेशनल। सर, ग्रामीण की अगर बात हो रही है तो हम अपने चैनल, जो हमारा चैनल है फुटकर न्यूज़, उसके माध्यम से दूर दराज की महिलाओं को सर स्त्री स्वाभिमान एकेडमी के बारे में बताना चाहते हैं, जिसमें वुमेन्स की हेल्थ और हाइजीन को लेकर बात की जा रही है। तो सर, ग्रामीण महिलाएं इसका फ़ायदा, इसका लाभ कैसे उठा सक रही हैं? एक हमारा जो प्रोग्राम था कि विमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल्सो विमेन हेल्थ एंड हाइजीन, उसके लिए क्या कर सकते हैं, CSC ने क्या इनिशिएटिव। तो हमारे मिनिस्टर, हमारे मंत्री जी रविशंकर प्रसाद जी बहुत कीन थे कि हमें कुछ करना चाहिए। तो हमने सैनिटरी पैड यूनिट बनाना शुरू किया। देखिए, सिंपल तरीका होता है, आप किसी बड़ी कंपनी से सैनिटरी पैड लो और बिग सप्लाई कर दो, वो तो नहीं था हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य था कि लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो हमने सेमी टाइप्स हैं, नॉट वेरी हाईली, सेमी मैनुअल टाइप ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जिसमें 4 से 5 महिलाएं काम करती हैं और वो सैनिटरी पैड बनाती हैं। तो एडवांटेज है कि वो जो हमारी लड़की जो VLE है वो चलाती है, वो गांव घर जा के लोगों को समझाती है, स्कूल में जाएगी, लड़कियों से बात करेगी, उनका जो डर है वो निकालती है, उनको एक्सप्लेन करती है इसकी ज़रूरतें क्या है, इससे क्या फ़ायदे होंगे। तो जो एडवोकेसी है वो जो मेजर कंपोनेंट है
सैनिटरी पैड का वो देती है। फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि शुरू में फ्री देते हैं ताकि उनको थोड़ा आदत पड़े, उनको थोड़ा पता लगे, और उम्मीद होती है कि 1 साल के बाद शायद वो ख़रीदना शुरू करेंगी तो यूनिट वायबल हो जाता है। फिर 1 साल तक हम यूनिट की सपोर्ट करते हैं। जो सैनिटरी पैड वो फ्री देते हैं इसलिए हम उसको सपोर्ट कर देते हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट। तो ये 1000 के करीब हमने सैनिटरी पैड यूनिट बनाए हैं। हमारा आइडिया तो था कि हम हर ब्लॉक में एक बनाएं, 6000 बनाएं। कोशिश कर रहे हैं, कहीं से सपोर्ट मिल जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन CSR फंडिंग, इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लिया जाता। वी आर नॉट टेकिंग एनी पैसा फ्रॉम गवर्नमेंट, आइदर दी एंटरप्रेन्योर जो वो लगाता है, या हम कहीं कहीं से CSR फंडिंग लेकर के लोगों की सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बहुत सारों ने जा के ऐसी जगह में, झुग्गी झोपड़ियों में जा कर के लोगों को समझाया है, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना सिखाया है, उसके फ़ायदे बताए हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ हैपन। अभी हमने इन एडिशन रिसेंटली लॉन्च किया है कि हम लोग उस वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, हमने फोर्टिस की गायनोकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर, उससे वेबिनार कराते हैं। तो उससे कोशिश करते हैं उनको बताएं कि वुमेन हेल्थ और हाइजीन के बारे में क्या करना चाहिए, और कैंसर्स हैं जो, उन कैंसर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और हो जाता है तो कैसे ट्रीट किया जाता है। तो वो सिर्फ ये वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन है, और हम अपनी जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको सिखा देते हैं। ये फिर कम्युनिटी को जा कर के बुला के सिखाते हैं इनफॉर्मल वे में, कहीं भी घर में चले जाते हैं, कब अपनी VLE में अपने सेंटर पे बुला के सिखाते हैं। बिल्कुल सर, महिलाओं को, जो कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। इस जो इनिशिएट है ये काफ़ी सराहनीय है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, खुद का ध्यान किस तरह से रखा जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनको समझाना और बताने का काम में VLE का रोल बहुत सिग्निफिकेंट है। सर, क्या आप बता सकते हैं VLE क्या है? विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो CSC चलाते हैं, जो हमारी महिलाएं और हमारे पुरुष जो CSC चलाते हैं, उसको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, VLE बोलते हैं। तो ये VLE जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनका जो, क्योंकि वो वहीं से हैं, उसी गांव या उसी जगह से हैं, उसी कम्युनिटी से हैं, तो देयर एबिलिटी टू ट्राई एंड कन्विंस पीपल इज़ हायर। तो वो लोगों को अच्छी तरह बता सकते हैं, समझा सकते हैं। उनको ये भी पता होता है कहाँ जा कर के समझाना है, स्कूल में जाके समझाना है या बस्ती में जाना है या किस वक्त जाना है। ऑल दैट पार्ट इज़ नोन टू देम। सो दी रियल एडवोकेसी ऑफ अ प्रोग्राम जो चलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन का हो या गवर्नमेंट के दूसरे प्रोग्राम है, हमारी VLE की कैपेबिलिटी जो है, हमारी CSC VLE की कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सक्सेसफुल है। सर, एक चीज़ इसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि क्या सर कॉमन सर्विस सेंटर के साथ, कॉमन सर्विस सेंटर के तहत क्या जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको कानूनी सुविधाएं भी मिल रही हैं? बिल्कुल आपने ठीक बोला। हम लोग टेली लॉ करते हैं, और टेली लॉ में अभी किसी को भी चाहे परेशानी है, उसको हमको प्री लिटिगेशन एडवाइस बोलते हैं। तो आप प्री लिटिगेशन एडवाइस में, हमारे पास एडवोकेट्स हैं सारी स्टेट में, और वो एडवोकेट से आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। वो एडवोकेट उनको सलाह देता है, और काफ़ी चीज़ें हम अभी करीब 4 लाख के करीब लोगों को टेली कंसल्टेशन करा चुके हैं। कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंसल्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिनको लगता है कि क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है तो वो सिर्फ ऑडियो से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों फैसिलिटीज़ हैं। एडवोकेट से करते हैं, एडवोकेट एडवाइस देता है, हमारा VLE जो है, हमारा जो CSC है, वो उसको प्रिंट करके दे देता है, उसको बता देता है। और कई महिलाएं, एक महिला थी, उसकी ज़मीन किसी ने हड़प ली थी, हमारे एडवोकेट ने उसको सलाह दी, तो उसके हस्बैंड की डेथ के बाद में तो वो ज़मीन उसको, उसका जो ज़मीन तो वापस मिल गई, बिकॉज़ उसने एडवाइस किया नोटिस भेजो और फिर वो खाली कर देगा। सो ये सारी चीज़, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर, और महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ ये महिलाओं तो कोई सशक्तिकरण होगा, बेचारी आपस में उनकी जो परेशानियाँ हैं वो अंदर ही रहती हैं। वो ट्रेडिशनल सिस्टम में नहीं जा सकती, एडवोकेट के पास नहीं जा सकती, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, लेकिन अगर ये महिला VLE है तो उसके पास बैठ कर के अपना समझा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कॉमन सर्विस सेंटर के MD दिनेश त्यागी जी, जिन्होंने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर के तहत महिलाएं जो हैं वो अपनी रोजगार को बढ़ा सकती हैं, साथ ही साथ वित्त के मामले में यानी फाइनेंस के मामले में भी आगे बढ़ सकती है, जिसमें उनको इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कुछ और पेंशन से भी जुड़ी कुछ सुविधाओं का लाभ वो ले सकती हैं। साथ ही साथ अपनी हेल्थ और हाइजीन का भी पूरी तरह से ध्यान रख सकती हैं, और
कानूनी तरीके से भी सुविधाओं को प्राप्त कर सकती हैं, जिसमें उनको टेक्निक का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर जो है महिलाओं को न केवल सशक्त बनाता है बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाता है। ऐसे ही अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल फुटकर न्यूज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।